अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक लेंगे, स्ट्रेट लाइन 11th मैथ का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है 10th क्लास में। उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। मतलब क्या है कि ज्योमेट्री में आपको पता है कि पॉइंट्स होते हैं, लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट होता है, रे होता है, फिर इसी के बाद प्लेन फिगर्स आते हैं, फिर सॉलिड फिगर्स, सॉलिड शेप्स आते हैं, ठीक है। और अलजेब्रा का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है x1 y1, यहाँ पर इन दूसरा पॉइंट है q x2 y2, इन पॉइंट्स को अगर आप यानी कि पॉइंट्स को अगर आप ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पॉइंट्स हैं। तो उनको आपने क्या किया है? अलजेब्रा का मतलब ये है कि टू ऐड क्वांटिटीज, टू सब्ट्रैक्ट क्वांटिटीज। इसी तरह अगर आप अलजेब्रा को ज्योमेट्री में यूज करोगे तो वो बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब सबसे पहले यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है? हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे जिसका नाम x डैश x रखेंगे, और एक वर्टिकल लाइन लेंगे जिसका नाम y डैश रखेंगे। चलिए हम मानेंगे ये इन्होंने ऑरिजिन किया, इन्होंने इंटरसेक्ट किया है एट राइट एंगल्स। इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। रेक्टेंगुलर मीन इनका इंटरसेक्शन जो है वो है राइट एंगल्स, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है। यानी कि इन्होंने इंटरसेक्ट एट राइट, एक ऐसे आ गई, एक ऐसे आ गई, यानी कि बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो उन्होंने इंटरसेक्ट किया है ओ पे। तो इस ओ को आप बोलोगे ऑरिजिन, इसको आप कहोगे एक्स एक्सिस, और इसको आप कहोगे वाई एक्सिस। ये आपको पता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। द पॉइंट वायर दे इंटरसेक्ट ईच अदर कॉल्ड ऑरिजिन, ठीक है। क्योंकि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उसका मतलब ये इसको परपेंडिकुलर, ये इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद आपने अब अगर आपको पता है इस क्वाड्रेंट को, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि ये बना एक पार्ट जिसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये है दूसरा पार्ट जिसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई भी, इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई कहेगा -3,4 डाल दीजिए। अब एक चीज मैं पहले बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा वाई, क्योंकि हम यहाँ पर कार्टेशियन पढ़ रहे हैं तो हमें पॉइंट एक्स कामा वाई, एक्स क्या है यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, वाई क्या है कि 0 से अबो कितना है वो पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है एक्स और यहाँ से यहाँ तक है वाई, तो बना पॉइंट एक्स कामा वाई। इस एक्स को आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट को आप बोलते हैं एब्सिसा, इस सेकंड को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ये आपको पता है। अब अगर आपको इस पॉइंट को प्लॉट करना होगा, यानी कि -3,4, आपको क्या करना है? यहाँ पर आप इक्वल ऑरिजिन से इस साइड आप मार्क कीजिए 1 इक्वल डिस्टेंसेस पे, 1 2 3 4 सो ऑन। यहाँ से वही 1 मगर -1 -2 -3, आपको ये सब पता है। इसी तरह अबो वाई 1 2 3 प्लस आएंगे, इसी तरह यहाँ पर 4 यहाँ 5 लेंगे मगर इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ पर -1। अब ये पॉइंट आपको ड्रा करना है, -3
माइनस इस साइड तो नहीं आया क्योंकि आप पहले जो एक्स है ना वो यहाँ या यहाँ से लेना है, यानी कि इस एक्सिस इस लाइन पे लेना है, नंबर लाइन पे, ठीक है। तो बाद में 4 जो वो इस लाइन पे लेना है, ठीक है। अब -3 तो यहाँ है, 4 तो यहाँ है, तो ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ से आपको -3 आ गया यहाँ, तो यहाँ से यानी कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालोगे, यहाँ से भी तो यहाँ आपका पॉइंट बन जाता है -3 का, यानी कि -3, 4 की पोजीशन यहाँ है। इसी तरह 2, 5 की पोजीशन कहाँ है होगी, 2 यहाँ 5 यहाँ, तो 2, 5 की पोजीशन यहाँ है, ठीक है। इसी तरह 0, 4 की पोजीशन कहाँ है, 0, 4 या 2, 0 की पोजीशन कहाँ, वो ये है। अब इसके बाद आपने 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है। डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है कि यहां पर एक एक्स एक्सिस लेंगे आप, यहां पर एक वाई एक्सिस लेंगे आप, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, इनको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। यहां पर ऑरिजिन है, तो यहां पर एक पॉइंट लेंगे P(x1, y1), यहाँ पर Q(x2, y2), ये सब आपने पढ़ा है 10th में। यहाँ पर हमें खाली इसको थोड़ा सा आपको याद करवाना है कि याद दिलाना है कि आपने डिस्टेंस निकाली थी, PQ की डिस्टेंस निकाली थी। कैसे? PQ की डिस्टेंस आपने निकाली थी बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो वो आया था डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट होल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट को कुल मिला के ये 2 कोऑर्डिनेट्स है। पहले कोऑर्डिनेट को एब्सिसा, दूसरे को ऑर्डिनेट, पहले को एब्सिसा, दूसरे को, यानी कि इन 2 को माइनस सिंपली करना है। एब्सिसा को माइनस, यानी कि x2 - x1 होल स्क्वायर, फिर बाद में यहाँ पर प्लस है, प्लस डिफरेंस का मतलब है माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यह आपको डिफरेंस फार्मूला आपने किया है यूज और आपको पता भी है। चले इसके बाद हम बताएंगे और एक चीज आप याद रख लीजिए, और एक चीज याद रखें, टू शो ए क्वाड्रिलेटरल कोरिलेटर, आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो कब क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ABCD इज पहला पार्ट, अगर वो स्क्वायर होगा, मतलब आपके पास पॉइंट्स है 3, 4, 2, 1, 5, 6, 3, 9, पहले आपको पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और आपको ये भी देखना है क्या ये क्वाड्रिलेटर बनता है कि नहीं बनता है, और आपको प्रूव करना है बाद में क्या ये स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, शो ऑल, यहां पर क्वाड्रिलेटर है ABCD, चलिए हम लेंगे ABCD टू शो ऑल sides are equal in length and its diagonals are also same। यानी कि कहने का मतलब है दैट इज कहने का मतलब है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसको आपको प्रूव करना है ये स्क्वायर है, तो आपको डिस्टेंस ए भी निकालनी है। डिस्टेंस ए भी आपको पता है, एक ए यहाँ पर कोई पॉइंट है 3, 4, बी यहाँ पर होगा 2, 1। डिस्टेंस आपको पता है कि कैसे निकालते हैं, √x2 - x1 हो सके, ठीक है। तो ए भी आपको BC के बराबर आना चाहिए, BC CD के बराबर, और CD AD यानी चारों बराबर आना चाहिए, और एंड AC जितना है यानी कि ये डायगोनल जितना है उतना ही BD भी होना चाहिए। तो आप उस कोऑर्डिनेटर को कहोगे ये स्क्वायर है, यानी कि आपको सारे के सारे साइड्स बराबर होने चाहिए और डायगोनल्स भी सेम होने चाहिए। डायगोनल्स आपस में बराबर होने चाहिए और साइड्स आपस में। ये नहीं है कि
अब भी होगा तो उसमें फर्क नहीं है। अब इसके बाद सेकंड, यानी कि आपको साइड्स अलग दिखाने हैं, वो बराबर आने चाहिए और डायगोनल्स का आपका अलग दिखना है। उसके बाद है रोम्बस। अगर डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, डायगोनल्स बराबर नहीं मगर साइड्स तो बराबर होंगे, साइड्स बराबर होंगे डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, ठीक, साइड्स बराबर होंगे डायगोनल्स बराबर, तो उसको बोलोगे रोम्बस। रोम्बस टाइट, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है कि शो ऑल साइड्स आर इक्वल बट इट इज diagonals are not same। that is आपको प्रूव करना है, that is आपको प्रूव करना है ए बी आपको दिखाना है बी सी के बराबर। अगर बी सी सी डी के बराबर और सी डी ए डी के बराबर आ गया, ठीक, इतना। अगर डायगोनल बराबर आ गए तो स्क्वायर, अगर डायगोनल बराबर नहीं आएंगे तो आप इसको कहोगे ये तो क्या है, बी डी। तो आपको ये कहना है कि ये रोम्बस है। फर्क कितना है स्क्वायर और रोम्बस में? स्क्वायर में डायगोनल बराबर आएंगे और रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं। बाकी साइड्स इसका भी सेम होंगे, इस साइड तमाम साइड्स बराबर होंगे, मगर डायगोनल बराबर होंगे तो स्क्वायर, डायगोनल ना बराबर होंगे तो रोम्बस। इसके बाद चलेंगे हम, और एक है रेक्टेंगल। डिफिनीशन तो आपको पता है कि रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं। तो रेक्टेंगल पे आएंगे, रेक्टेंगल यहाँ पर चलिए फिर बनाएंगे फिगर ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर सी ओ डी। रेक्टेंगल में क्या करना है, ये जो पेयर है ना ए बी और सी डी आपको बराबर दिखाना है और बी सी और ए डी बराबर दिखाना। बराबर सारे तो बराबर नहीं, अगर सारे बराबर होंगे तो वो रोम्बस या स्क्वायर होगा। मगर अगर ये साइड और इस साइड बराबर होगा, ये साइड और ये बराबर होगा, इसके बाद हम क्या कहेंगे रेक्टेंगल को, क्या कहेंगे, पहले बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are equal and diagonals are also equal। यानी कि दैट इज ए बी बराबर होगा सी डी का एंड बी सी बराबर होगा ए डी का, ठीक। यानी कि ये पेयर इसके बराबर, यानी कि ए बी और सी डी जो पेयर है वो आपस में बराबर होना चाहिए, ए डी और बी सी जो पेयर है वो आपस में बराबर होना चाहिए, और एंड डायगोनल्स ए सी और बी डी बराबर होना चाहिए, तो आप कहोगे इसको रेक्टेंगल। अगर अब ये होगा मगर डायगोनल बराबर नहीं, यानी कि अगर ए बी और सी डी बराबर हो गए, बी सी और ए डी बराबर होगा, मगर ए सी बराबर नहीं होगा बी डी को, तो आप उसको बोलोगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को, मगर हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि शो कैसे करेंगे ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। आपको क्या करना है, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। यानी कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides both pairs of opposite sides are equal but diagonals are not equal। that is ए बी बराबर होगा सी डी को एंड बी सी बराबर होगा ए डी का, बट ए सी नहीं है बराबर बी डी को। अगर बराबर होंगे तो रेक्टेंगल, अगर डायगोनल बराबर नहीं होंगे तो पैरेललोग्राम। और आपको पता है ये भी कोलिनियर पॉइंट्स,
कोलिनियर पॉइंट किनको बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स जो वो पॉइंट, अगर कोई 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाता है 2 डायमेंशनल में, तो वो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? अगर कोई पॉइंट 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होंगे, वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। यानी कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, यहाँ पर और एक पॉइंट है सी, इन पॉइंट्स को आप कहोगे, ए है एक पॉइंट x1 y1, बी है दूसरा पॉइंट और सी है तीसरा पॉइंट। अगर आपने शो किया है, यानी कि आपने 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाली, ए बी भी निकाला, बी सी भी निकाला और ए सी भी निकाला, ठीक है, यही 3 चीजें होंगे। अगर 2 की डिस्टेंस इफ ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी को, तो आप कहोगे ये पॉइंट कोलिनियर है। अगर ये ग्रेटर होगा तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल होगा, अगर बराबर होंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। उसके बाद आपने ये डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ी आपने, तो इसके बाद आपने 10th क्लास में सेक्शन फार्मूला पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला हम यहाँ पर जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला बताइए, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर 2 पॉइंट से, यहाँ पर एक पॉइंट है XP x1 y1, यहाँ पर दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, कहीं इनके दरमियान एक और पॉइंट है किसी भी जगह, चलिए हम R, अगर आपको उस पॉइंट के कार्ड, ये भी पॉइंट पता है, जैसे कि यहाँ पर 3,4 है, यहाँ पर 5,6 है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, वो जरूरी नहीं है वो सेंटर पे होगा, वो यहाँ होगा, यानी किसी भी जगह होगा, यहाँ होगा, मगर इनके दरमियान इंटरनली उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे। मगर उसके लिए कंडीशन है, मान लेंगे पॉइंट यहाँ है, कंडीशन यहाँ है कि आर जो है ना वो डिवाइड करना चाहिए पी को। ये समझना जरूरी है कि पी को डिवाइड कर रहा है कि क्यों पी को। अगर आर डिवाइड कर रहा है पी को इन द रेशो ऑफ एम, यहाँ से यहाँ तक रेशो एम है, यहाँ से यहाँ तक रेशो एम है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से यहाँ तक 8 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है, तो रेशो बन गया 8,4, दैट मीन्स 2/4, 4 1 जा 4 2 जा 2/1, यानी कि यहाँ इस साइड 2 है, इस साइड 1 है, ठीक है। तो अब 2 नहीं लिखा हमने, हमने लिखा एम और एन लिखा है, मगर ये पता होना चाहिए। तब आपने पढ़ा था लेट और x, y divides the line segment joining line segment segment joining the pointers P x, y x1 y1 हमने उसका ये गिवन है, एंड Q x2 y ये भी दिया गया होगा, इन द रेशो m/n, मगर क्या इंटरनली का मतलब होता है कि r जो है वो किसी जगह इन बिटवीन P एंड Q। अगर r इस साइड बाहर है तब क्या होगा? इंटरनली। देन कोऑर्डिनेट्स, याद कीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या होंगे? यहां से यहां पर, यहां से यहां तक m है, और यहाँ m नहीं बल्कि रेशो है m और n। तो याद कीजिए m x2, इसका पहला यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इसको इस पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय इन दोनों का, यानी कि m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। इसी तरह m सेकंड n सेकंड, यानी कि m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। अगर इंटरनली है तो यहाँ पर प्लस होगा, अगर एक्सटर्नली होगा तो माइनस, ठीक है। अब आगे, अब इफ
R is midpoint ऑफ PQ। तो बता दीजिए then coordinates of R, then coordinates of R will be, बताओ, x1 plus x2 डिवाइड बाई 2, y1 plus y2 डिवाइड बाई 2। क्योंकि उस वक्त m और n बराबर होगा। यहाँ पर m, यहाँ पर भी m ही लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि m और n बराबर है यहाँ पर, तो ये 2m बन जाएगा। यहाँ m कॉमन निकाल दिया, वो कैंसिल होगा तो ये आएगा। ठीक है। उसके बाद आपने एरिया ट्रायंगल पढ़ा था। ठीक, एरिया ट्रायंगल पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर आप x1 कामा y1 लीजिए, यहाँ पर b x2 कामा y2 लेंगे, यहाँ पर c ये x3 कामा y3। ये क्या है, ये पॉइंट्स कहाँ से, ये यहाँ पर x एक्सिस है, यहाँ पर y एक्सिस है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल बनता है। ठीक है। तो अब हम वो x एक्सिस और y एक्सिस नहीं दिखा रहे हैं, बाकी खाली पॉइंट्स को दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको शो करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपने फार्मूला पढ़ी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस तरह लिखेंगे शॉर्ट एरिया AR डॉट ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। देखिए आपको क्या करना है, पहले एब्सिसा को लिख लीजिए, x1 को पहले थोड़ा सा स्पेस, फिर x2 को, फिर स्पेस, फिर x3 को। ठीक, यहाँ पर आप ब्रैकेट बना दीजिए प्लस प्लस, यानी कि x1 पहले 1/2 लिखा, फिर एब्सिसा x1 x2 x3। अब यहाँ पर ब्रैकेट में लीजिए, इनके आगे प्लस कर दीजिए। अब x1 तो आ गया ना, अब एक सर्कल जैसा बना दीजिए। यहाँ पर लिखोगे आप y1, यहाँ पर लिखोगे y2, यहाँ पर लिखोगे आप y3, मगर चलना है एंटी क्लॉकवाइज। अब x1 तो आ गया, याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। x1 तो आ गया 1, दैट मीन्स 1 आ गया। अब क्या रह गया, 1 तो चला गया, दैट मीन्स y2, और ऐसे चलना है, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा y2 माइनस y3। और फिर अब क्या है यहाँ पर x2 को नहीं लिखना है, बल्कि बताना है इसके एंटी क्लॉकवाइज चलना है, यहाँ से नहीं आना है, यहाँ से चलना है आपको, खाली एंटी क्लॉकवाइज। 2 तो आ गया y3 माइनस इसके बाद y1। अब इसके बाद x3 का हमारा 3 तो मान लेंगे यहाँ है 3, तो उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज y1 माइनस y2। तो ये आपको फार्मूला याद रखनी है। तो थैंक यू, अब हम इतना ही करेंगे, तो अगले वाले क्लास में स्लोप करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। थैंक यू।